नमस्कार, जनता टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जिसे हम नवरात्र कहते हैं और नवरात्रों में मां दुर्गा की उपासना बड़ी धूमधाम से की जाती है जिससे मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसलिए नवरात्र के 9 दिन मां सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है जिससे तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य संयमी जी। संयमी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। तो आज नवरात्र का 9वां दिन है। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं सिद्धिदात्री की पूजा के लिए क्या विधि विधान है। जय सिद्धिदात्री ओम जय सिद्ध गंधर्व यक्षाद यैर सुरैर मरैर पी सेव्या माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है और ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण वो लोक में अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है और कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से अनंत दुख दूर हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। तो आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। स्टूडियो में हमारे साथ पंडित जी इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि मां सिद्धिदात्री का नाम आखिर मां सिद्धिदात्री क्यों और कैसे पड़ा। पंडित जी बताइए। देखिए, देवी जो है ये बहुत ही डिफरेंट है। मतलब सभी 8 दिन आपने 8 देवी की पूजा किया और ये देवी बिल्कुल डिफरेंट है। इनका सिद्धिदात्री जैसे नाम ही सिद्धिदात्री है ना। तो ये आपको सिद्धियाँ प्रदान कर सकती हैं। अभी आपको समझाने की कोशिश करते हैं आपकी भाषा में। जैसे आपने महिलाएं ज्वेलरी खरीदती हैं तो ज्वेलरी खरीद लेने से ही नहीं हो जाता है, उसको संभालना भी पड़ता है। आपने ज्वेलरी खरीद दिया और कहीं भी रख दिया, चोर ले जाएगा। आपने कुछ भी खाना बनाया, कहीं भी रख दिया, चूहा खा जाएगा, कौवे खा जाएंगे। आपको ढक कर रखना पड़ता है, संभाल के रखना पड़ता है। जब भूख लगे तब आप खा सकें, जब आपको कहीं जाना है ज्वेलरी पहन सके तो उसके लिए आप सुरक्षित आपको तिजोरी में रखेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको हमेशा अपनी जो चीज़ें हैं जो आपने अर्जित किया है उसको संभाल के रखना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर जो आपने 8 दिन तक जो सिद्धियाँ किया है, मतलब हर रोज़ आपने एक शक्ति प्राप्त किया है। आपने देखा था कि कैसे कैसे मैंने एक दिन आपको बताया कि आज के दिन देवी किस तरह से आपको फल देंगी, क्या फल देंगी। तो इसमें जब फल आपको प्राप्त तो हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है पूजा का दिन, मतलब अभी चल रहा है, प्रोसेस में है, तो आपके अंदर वो ऊर्जा है। आप भी अभी फास्टिंग कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, सब तरह से हर व्यक्ति अपने आप को प्योर बना कर रखा है। अभी आप और दैनिक कार्य में शुरुआत नहीं की है कि दैनिक नियम में जैसे कि कोई काम करना होता है, अपने काम में लग जाते हैं, तो पूजा पाठ में लगे हुए 9 दिन तक जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लगे हुए हैं।
अब क्या आज का दिन ऐसा है कि अगर सिद्धिदात्री माँ की पूजा करेंगे तो ये जो पूजा किया हुआ आपका जो फल है वो फल आपके अंदर स्थिर हो जाएगा, मतलब अच्छे से, जैसे आप तिजोरी में रख लेते हैं ना, ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आपने कोई कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तो आपको दे देता है शॉप वाला, लेकिन उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है, अपने कंट्री के हिसाब से आपके नाम से रजिस्टर करना पड़ता है, फिर वो आपका हो जाता है। तो इसलिए पूजा है तो ऊर्जा है। तो अगर आपने आज पूजा नहीं किया तो क्या होगा? आज पूजा नहीं किया तो पूजा का फल तो रहेगा, लेकिन फल धीरे धीरे पता, किसी का 2 दिन में, किसी का 5 दिन में, किसी का महीने बाद उसका 0 हो जाएगा, फिर उसको कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई खास परिवर्तन तो नहीं हुआ, मैंने पूजा किया था, कोई खास, तो कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा पॉजिटिव होने लगा था, हर चीज़ें अपने हिसाब से हो रही थी, लेकिन अब तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। ऐसे ही होता है, पूजा का रिजल्ट नहीं आता, ऐसी बातें आप कहेंगे। लेकिन अगर आपने आज देवी की पूजा कर दिया तो अष्ट सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। देवी अष्ट सिद्धियाँ देने वाली हैं, 9 निधियाँ देने वाली हैं। 9 निधि मतलब 9 तरह के धन, बहुत सारे धन होते हैं, तो इसलिए 9 निधियाँ जो होती हैं, 9 अगर प्राप्त हो जाएं, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएं तो आपको कितना अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आज के दिन देवी माँ से प्रार्थना करके यह कहें कि हे देवी माँ, जो मैंने मेहनत करके देवी माँ की उपासना, आराधना, पूजा, व्रत, उपवास जो जो किया आपने बताइए कि मैंने किया, यथाशक्ति किया या यथा ज्ञान किया, जैसा सामर्थ्य था, जैसा मुझे पता लगा, वो सब मैंने किया। ईमानदारी से बोलिए, डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके डायलॉग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायलॉग हार्ट से नहीं आता है, आप रटी रटी बातें करते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपने हृदय से, सच्चे मन से वो कहें देवी माँ को, तो देवी माँ देखेगी हाँ इसने जो किया वही कह रहा है, ईमानदार है ये। तो उसके बाद फिर आप उसके लिए आपको ब्लेस कर देंगे। तो अगर वो ब्लेस करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, तो आपके जो अंदर ऊर्जा है, जो आपको जो प्राप्त हुई है, प्योरिटी प्राप्त हुई है, प्योरिटी स्थिर हो जाएगी। फिर क्या होगा, आपके 5 दिन के बाद कोई दिक्कत आने वाली थी, कोई प्रॉब्लम आने वाली थी, वो पता लगे आराम से सॉल्व हो गई। आप कहीं कोई खास काम होना था आपका, 3-4 महीने के बाद आराम से हो जाएगा। मतलब पॉजिटिविटी आ जाएगी, आप साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी आ जाएंगे। साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी और साइकिल ऑफ नेगेटिविटी क्या होती है? साइकिल ऑफ पॉजिटिविटी ये होती है कि आपने कोई काम किया, वो काम हो गया, आपको बहुत खुशी मिली, हमारी खुशी के आपके अंदर इतना मन प्रसन्न था कि आपने दूसरा काम किया, वो भी हो गया, तीसरा काम करेंगे वो भी होता जाएगा, क्योंकि आप खुश हैं और करते जा रहे हैं, माइंड एकदम फ्रेश है। यही आपसे काम नहीं हो पाया, आप डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन की वजह से दूसरा काम भी ठीक से नहीं कर पाए और डिप्रेशन हुआ, फिर तो डिप्रेशन का साइकिल में ये नेगेटिविटी का साइकिल है, वो पॉजिटिविटी का साइकिल है। तो इसलिए पॉजिटिविटी के साइकिल में एक बार देवी माँ आपको जब हेल्प कर देती है तो आपके अंदर उत्साह बढ़ जाता है, पॉजिटिविटी, और बहुत सारे काम आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरह से ये देवी माँ का आशीर्वाद इस तरह से प्राप्त होता है और आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन होता है। लोग यही मिस कर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, पूजा का पूरा फल नहीं ले पाते। ज़्यादातर लोग अष्टमी पूज करके छुट्टी कर लेते हैं, आज के दिन तो कोई महत्व ही नहीं देते हैं। तो इसीलिए बताना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है आज का दिन। मतलब मेरा तो कहना है, अगर आप बहुत साधक हैं, बहुत बड़ी सिद्धि है आपको, तो आज के दिन सिद्धि वाले साधक तो आज के दिन पूजा करके उस सिद्धि को और पावरफुल कर लें, क्योंकि नाम ही इनका सिद्धिदात्री है, तो सिद्धि देंगी, ऐसी देवी है ये। तो आज के दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पंडित जी आपने विस्तार से बताया। और पंडित जी जानना चाहेंगे कि आज के दिन क्या ऐसा विशेष करें कि माता आज खुश हो जाए? देखिए, देवी माँ के लिए आज के दिन क्या करना है, आज के दिन बहुत संयम से, बहुत सब्र से आपको काम लेना है। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि आप सूर्योदय के बाद पूजा करना है, तो सूर्योदय के बाद आप मेडिटेशन जरूर करें जी। अलाइनमेंट करना है, अपने बॉडी में चक्रों का अलाइनमेंट करना है, अपने 7 चक्रों को बैलेंस करने के लिए जो विधियाँ जानते हैं वो करें, जो नहीं जानते हैं वो सीखें। इतना कि मन को शांत करके, कुछ नहीं आता तो शवासन कर लें, नहा धो करके शांत होकर शवासन करें, और उसके बाद शवासन करके शांत होकर, लेकिन सोना नहीं है। अगर सोते हैं तो पूजा में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप सोते हैं तो सोने के बाद उठ के दोबारा पूजा करना है, मतलब पूजा करना है तो आप नहा के पूजा कीजिए। सोने के बाद डायरेक्ट पूजा नहीं की जाती है, तो ध्यान रहे, सो मत जाइएगा। शवासन का मतलब होता है बिल्कुल शरीर से बिल्कुल ध्यान हटा लेना, और इस तरह से कि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाइए, आत्मा को पूरी तरह से फोकस कीजिए, अपने मन को फोकस कीजिए, शांत हो जाइए। शांत क्यों होना है? इसलिए होना है कि सारी ऊर्जाएं जो आपने अर्जित किया है वो आपका विचलित मन, विचलित ऊर्जा उसको संभाल नहीं पाएगी, हैंडल। आपको अगर जैसे एग्जाम्पल कि आपको खाना दिया जाए, बहुत अच्छा खाना, तो खाना आपको दिया जाए तो आप उसमें चलते फिरते दौड़ते हुए खाना नहीं खा सकते हैं। आप पहले स्थिर होकर कायदे से बैठ जाएँ, ऐसे बैठ जाएँ कि आप खाना को ठीक से, मतलब हाइट सही हो। अगर ऐसे खाना रख दिया तो भी नहीं, नीचे रख दिया तो भी नहीं, अगर ऊपर रख दिया तो भी नहीं, तो आपको सही तरीके से स्थिर हो जाएं, एक अच्छे फोकस हो जाएं, उसके बाद फिर खाना को खा सकते हैं। इसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए मेंटली, फिजिकली, ताकि पूरी तरह से शांत हो जाएं, और शांत होकर के उसके बाद देवी माँ से प्रार्थना करेंगे, ताकि जब देवी माँ आपको ऊर्जा दें तो आप ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता रखते हो, ऊर्जा ग्रहण कर पाएँ और आपको ऊर्जा मिल जाए। तो इसलिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। दूसरा ये कि आज के दिन अगर कोई फास्ट नहीं किए, पूरे 9 दिन फास्ट, 8 दिन फास्ट नहीं किए, आज के दिन फास्ट कर लीजिए। आज के दिन फास्ट करने से ये रहेगा, आपकी बॉडी में कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी। कैसे होता है, जब आप भोजन करते हैं तो शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ खर्च होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है आपके दिमाग में, और उसके बाद खर्च होती है पेट में।
तो अगर आप, इसलिए कहते हैं ना खाना खाने के बाद दोपहर को लंच के बाद रेस्ट कर लेना चाहिए थोड़ी देर, दिमाग का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिमाग का काम करते हैं तो आपका पेट इंडाइजेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी दिमाग को दिया जाएगा, ऊर्जा चली जाएगी दिमाग में और फिर ऊर्जा यहाँ शॉर्ट हो जाएगी और पेट में डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो यदि आप बहुत गरिष्ठ खाना या बहुत हेवी खाना खा लिए या खाना खा रहे हैं तो क्या आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाएंगे। आज के दिन बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी ऊर्जा आ रही है बॉडी में एसिमुलेट कर ले, मतलब ले और उसको अपने अंदर समा ले। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी फ्रेश रहे। अगर आपको कुछ पीने का मन ही है तो आप ग्लूकोज पी सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ऊर्जा डायरेक्ट दे देती है। गुड़ और शक्कर नुकसान नहीं करती, आपको मैंने पहले बताया हुआ है। तो इस तरह से आप ये लेकर के उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आप फास्ट नहीं रखना चाहते हैं तो आप चिंता मत कीजिए, आपके भूखे रखने से देवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपको पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब साइंटिफिकली आपके फास्ट रखने से फ़र्क पड़ता है, देवी माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देवी माँ को आप, देवी माँ के लिए आप बिल्कुल छोटे से एकदम बहुत ही छोटे, कण भर भी नहीं है। तो इसलिए आप अपने भाव व्यक्त करके खुद को अपने आप को देवी माँ के साथ जोड़ने के लिए, अपनी प्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं। तो इसीलिए आप इसका अफसोस मत कीजिएगा, देवी माँ से बोलेगा देवी माँ ऐसे कर रहा हूँ मैं, ये मुझे समझ में आ रहा है, या मेरा नाम ही बोल दीजिए कि साईं अमित जी ने बताया जनता टीवी पे, ऐसे मैं कर रहा हूँ। ईमानदारी रखिए, किससे पता लगा, क्या पता लगा, झूठ मत बोलिए, जो बात सच है सच सच बोलिए। सच बोलने से देवी माँ प्रसन्न होंगी, क्योंकि आप सच्चाई चल रहे हैं तो देवी माँ भी सचमुच आपको देंगे कुछ। तो ट्रुथ के साथ रहिए। तो इस तरह से करके आप अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ साथ क्या है कि देवी माँ से क्षमा मांगना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन ही क्षमा मांगना ज़रूरी है, क्योंकि 8 दिन तक आपने पूजा किया, कुछ ना कुछ गलती तो हुई होगी। देखिए इंसान है, आपसे भी होती है, मुझसे भी गलती हो, महिमा जी से भी गलती होती होगी। तो क्या है कि सभी लोगों को क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा मांग लेने से क्या होता है, कम से कम उसका दोष नहीं आ पाएगा, देवी माँ उस दोष से आपको बचा लेंगी। वो सिद्धिदात्री जब आपके अंदर इंस्टॉल कर रही हैं, आपके अंदर जब ऊर्जा दे रही हैं, तो उसमें वो दोष निकाल करके ऊर्जा आपको देंगी कि चलो ये इसने माफ़ी मांग लिया, अब इसको शुद्ध ऊर्जा देते हैं। तो इस तरह से आप उस नेगेटिविटी से बच करके शुद्ध ऊर्जा प्राप्त कर पाएंगे देवी माँ से, और अपने जीवन को पावरफुल बना पाएंगे। जी पंडित जी, जानना चाहेंगे कि क्या पूजा की विधि बाकी दिनों की तरह सेम आज रहने वाली, और कौन से रंग के वस्त्र पहने? देखिए आज के दिन क्या है, देवी माँ का बहुत प्यारा रूप है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूप है। तो इसमें आज देवी का अस्त्र शस्त्र भी आप देखेंगे तो देवी माँ के पास सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र का मतलब क्या है, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र। मतलब देवी एक्चुअली क्या है कि शिव जी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए देवी को साधा था, और उसमें फिर कुष्मांडा रूप में देवी ने उत्पत्ति किया था, लेकिन इनको इस तरह से देवी प्राप्त हुई थी और देवी के साथ ही समाहित हो गए थे पूरी तरह से, और अर्धनारीश्वर हुए थे। अर्धनारीश्वर की बात ही तो संसार की रचना तो मालूम है ना आपको। अर्धनारीश्वर का रूप शिव जी ने धरा, उसके बाद आधा रूप करके ब्रह्मा विष्णु महेश बने, यहाँ पर नव दुर्गा बनी, इस तरह से करके फिर सृष्टि की रचना हुई थी। तो शिव जी मूल है, उसके बाद अर्धनारीश्वर, उसके बाद शिव जी में जो मेल रूप था वो वहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो स्त्री रूप था, देवी रूप था, वहाँ से नव दुर्गा बनी। इस तरह से सृष्टि की रचना, उसमें से कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना किया। तो इस तरह से करके अर्धनारीश्वर रूप में कहा है। और माँ सरस्वती की भी आराधना करना आज के दिन बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आज के दिन जो साधक हैं, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चे हैं, वो सभी बच्चे बच्चियाँ जो शिक्षा प्राप्त करना, या बड़े बुजुर्ग भी वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज के दिन माँ सरस्वती रूप में भी देवी माँ की आराधना कर सकते हैं। उससे बड़ा फ़ायदा होगा और इमीडिएट रिजल्ट आएंगे, मतलब सिद्धि हो जाएगी। मतलब माँ सरस्वती के मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, जिह्वा मतलब जबान की सिद्धि करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं कि जो जबान से बोले वो हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, सिद्धि प्राप्त करने के पहले आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप सिद्धि प्राप्त करने के पहले अपनी जबान की शुद्धि कर लीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि जा मर जा, ठीक है, कुछ जल जाए, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं ना। तो ऐसी बातें अगर बोलने की आदत है ना, तो आप कभी सिद्धि मत प्राप्त करिए, क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि जा मर जा, सचमुच बंदा मर जाएगा, आज नहीं तो कल कुछ दिन में मर जाएगा, और उसके हत्या का दोष आपके ऊपर आ जाएगा। सिर्फ आपके जबान की सिद्धि की वजह से आपका भारी पाप आ जाएगा जीवन में। तो अपने जबान को शुद्ध रखने का अभ्यास कर लीजिए, वर्षों तक अभ्यास कीजिए कि आपके जबान से कोई गाली नहीं निकलती है, आपके जबान से कोई अपशब्द नहीं निकलता है। यदि ये सिद्धि प्राप्त हो जाए आपको कि जबान शुद्ध जबान की सिद्धि प्राप्त हो, मतलब जब जबान शुद्ध हो जाए, तभी आप सरस्वती की सिद्धि जिह्वा पे प्राप्त कीजिए, तो अच्छा रहेगा। पूजा करने में देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप संकल्प कीजिएगा, दाहिने हाथ में जल रख करके बाएं हाथ नीचे रखिएगा, और उसके बाद संकल्प करके मैं अपना नाम राशि गोत्र, जैसे मैंने बताया है कि पूजा करने जा रहा हूँ और सब जा रही हूँ। सब आपने अगर 8 दिन पूजा किया या 1 दिन पूजा किया, वो ईमानदारी से बताइए, ये नहीं कि 8 दिन की सिद्धि दे दीजिए जो मैंने ये पूजा किया है, और ये जरूर बोलिए कि हाँ देवी माँ के हर रूप की कृपा मुझे प्राप्त हो, ऐसा करके। और क्या वजह थी, ऑफिस था या तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ भी वजह थी, वो ईमानदारी से देवी माँ से बिल्कुल बच्चे की तरह अपनी माँ को जैसे बोलते हैं वैसे बात करिए, और बोलिए कि कृपा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए कि ये देवी माँ का ये रूप से मुझे ऊर्जा प्राप्त हो जाए और मेरे पास रहे वो ऊर्जा निरंतर, मतलब समय सदा के लिए रहे। तो इस तरह से देवी माँ से प्रार्थना करके
परमात्मा से प्रार्थना करें, देवी माँ की पूजन के लिए संकल्प डाल लें। उसके बाद फिर गणपति जी को नमस्कार करें, ओम गम गणपतये नमः बोल करके। उसके बाद दीपक जलाएं, फिर पंचोपचार पूजा करें फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध से। उसके बाद पूजन करने के बाद उनको दुर्वा घास चढ़ाएं, मैंने बताया था 11 दुर्वा घास, लड्डू चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं, जो भी आपके पास है वो चढ़ाएं। कुछ नहीं है तो भाव से प्रार्थना करें और कल्पना करें कि गणपति जी सामने विराजे हैं और आप उनको लड्डू खिला रहे हैं। बहुत बार आपके पास धन की धन अभाव हो सकता है। बहुत लोग जो प्रोग्राम देखने, जरूरी नहीं सबके पास धन सही तरीके से हो सकता है कोई बहुत मुसीबत में हो, तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। आप गणपति जी को साक्षात हैं ऐसा मानते हुए अपने हाथों से लड्डू खिला रहे हैं, ऐसे भाव से कर लीजिए और ये भाव ही गणपति जी को बहुत प्रिय होगा। और इस तरह से करके मत्था टेक करके उसके बाद फिर आप उनको जाप करें। जाप में क्या है, ओम गम गणपतये नमः करके जाप करें। आज जरूर करिएगा जाप अच्छे से। अगर आप अब तक ढेर सा नहीं कर रहे हैं तो आप 108 मंत्र का जाप ज़रूर कर लें और जाप करके उनसे बोलें कि अब तक के मतलब दिनों के लिए, मतलब 8 दिन देव नवरात्रि के दिनों के लिए जो भी मैंने पूजन किया उसके लिए जो भी गलतियाँ उसके लिए क्षमा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि देवी सिद्धिदात्री माँ की पूजन कर पाऊँ, इसका फल मुझे तत्क्षण देवी माँ की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाए। ऐसा करके उनसे आशीर्वाद लें। उसके बाद फिर माँ सिद्धिदात्री की पूजन करने के लिए बढ़ें। सिद्धिदात्री माँ के लिए वैसे ही करना है, नमस्कार करना है देवी माँ को। उसके बाद फिर दीपक जलाना है, पंचोपचार पूजा करना है। उसके बाद देवी माँ को आज जो चढ़ाते हैं वो है तिल, तो तिल का भोग लगाना है देवी माँ को। तिल का भोग लगाने में क्या है कि तिल आप देवी माँ को डायरेक्ट भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट चढ़ाने से अच्छा एक तरीका होता है हर चीज़ को करने का ना। तो तिल को थोड़ा सा भून लीजिएगा, हल्का सा भून लीजिएगा। और भी अच्छे से करना है तो तिल को शक्कर में मिला लीजिएगा। अभी तक जितने रूप में जो जो चीज़ें सामग्री थी, जैसे शक्कर था, घी था, दूध था, तो ये सभी चीज़ों का आप मिला करके भी आप कुछ बना सकते हैं। स्त्रियाँ गुणी होती हैं, उनको पता है कि इन चीज़ों से क्या बनाया सकता है। तो आपको लड्डू बनाना है, क्या बनाना है वो आप देख लीजिए। आप जितने अच्छे भाव से, तिल तो होना चाहिए, तिल जरूरी है। तो इस तरह से करके आप उनको भोग लगा सकती हैं उनके प्रिय चीज़ का। साथ में अपनी प्रिय चीज़ जो आपको बहुत प्रिय है वो भी आप दे सकती हैं। इस तरह से करके आप उनको भोग लगाएं और उसके बाद उनके मंत्र का जाप करें जी। तो मंत्र उनका है, एक तो आपको मैंने बताया हुआ है कि एक मंत्र जो हमेशा चलता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र वाइब्रेशन के साथ करेंगे। उसके बाद ओम माँ सिद्धिदात्रे नमः ऐसे करके बोल सकते हैं। उसके बाद आपको बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र भी बोलें बड़े भाव के साथ। इस तरह से मंत्र आप जितना भाव है, जितना कर सकते हैं उतना करें। उसके बाद आसन के नीचे भूमि पर आप जल गिराएं। उसके बाद जल को टच करके ओम शक्राय नमः बोलते हुए माथे से लगा लें जल को, और इस तरह से करके आप आसन से उठें। लेकिन भोग 30 मिनट के बाद ही ग्रहण करें। तो पंडित जी आपकी तरफ से बहुत ही विस्तार से बताया गया कि कौन से मंत्रों का जाप करना है, क्या माता को भोग चढ़ाना है। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो आपको हमने बताया आज की माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कैसे करनी है, माता की पूजा करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।